बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम उपनिषदों के चिंतन के बारे में देखेंगे, के बारे में जानेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो उपनिषद शब्द उप, नी और शद, शद का मतलब बैठना, से मिलकर बना है। उप का मतलब निकट, नी मतलब नीचे, अर्थात नीचे निकट बैठना। शिष्य का गुरु के समीप उससे निम्न आसन पर श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक परम तत्व संबंधी गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। रचना क्रम के अनुसार समस्त वैदिक साहित्य के अंत में आने वाली ज्ञान प्रधान रचनाओं की ही विशिष्ट संज्ञा उपनिषद है। उपनिषद का एक अर्थ रहस्यमय उपदेश भी है। शंकर के अनुसार उपनिषद से आश्य ऐसे ब्रह्म ज्ञान से है जिससे अज्ञान का नाश होता है। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है जिन पर शंकर ने भाष्य लिखा है। ये 11 इस तरह से हैं: इसकेन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य व बृहदारण्यक उपनिषद है। उपनिषदों का अगर महत्व की बात करें तो ये भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद काल कर्म से वैदिक काल के अंत में आते हैं। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जैसे वेद, उसके बाद संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और अंत में उपनिषद। वैदिक ज्ञान का अंत या पर्यवसान ब्रह्म ज्ञान के रूप में होता है। चूंकि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान ही है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। अब हम उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म विचार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिषदों में परम सत्य, परम तत्व, परम ज्योति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द वृह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना, विस्तृत होना। चूंकि परम तत्व वृहत्तम है अर्थात सर्वव्यापक है, इसलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ही वह तत्व है जिससे समस्त जड़ चेतन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें ये अंततः लीन होते हैं और जिस पर इनका अस्तित्व निर्भर करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन है। पहला निर्गुण या परब्रह्म, दूसरा सगुण या अपर ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त, निर्विशेष, निष्प्रपंच एवं अवांग मनस गोचर। अवांग मनस गोचर मतलब जो इंद्रिय मन बुद्धि की पहुंच से परे हो। इसलिए उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म को का वर्णन करते हुए नेति नेति कहा गया है। ब्रह्म सत, चित और आनंद स्वरूप है और वो विशुद्ध ज्ञान व अनंत स्वरूप है। ब्रह्म का दूसरा रूप सगुण ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म जो है सविशेष, सप्रपंच है। सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है, जो जगत का कर्ता, धर्ता, हर्ता तथा नियंता भी है और वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। वास्तव में तो ब्रह्म और ईश्वर दो पृथक सत्ताएं नहीं है, अपितु एक ही ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं।
जो पारमार्थिक दृष्टि से परब्रह्म है वही व्यवहारिक दृष्टि से अपरब्रह्म है। तात्विक भेद नहीं है मतलब। और उपनिषदों के अनुसार लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण द्वारा वस्तु के शुद्ध रूप का परिचय प्राप्त किया जाता है, वस्तु के तात्विक रूप की उपलब्धि होती है। और तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाता है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत अंततः मिथ्या है, जीव मूलतः ब्रह्म ही है और ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं है। अब उपनिषदों में ब्रह्म व आत्मा के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म व आत्मा के संबंध के बारे में जानेंगे। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में अभेद या तादात्म्य संबंध है। यहाँ एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा व वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म जहाँ परम तत्व का बाह्य रूप है, वहीं आत्मा परम तत्व का आंतरिक रूप है। यही कारण है कि उपनिषदों में दोनों का वर्णन एक जैसा है। इन्हें यहाँ परम तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य ज्ञान, आनंद स्वरूप कहा गया है। और विभिन्न जो औपनिषदिक महावाक्य हैं वो भी ब्रह्म और आत्मा के अभेद को बताते हैं। जैसे छांदोग्य में कहा गया है तत्वमसि, मतलब तू वही ब्रह्म है। या फिर बृहदारण्यक में लिखा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मांडुक्य में अयमात्मा ब्रह्म। ऐसे ही ऐत्रेय में प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो औपनिषदिक महावाक्य है ये भी ब्रह्म और आत्मा के तादात्म्य अभेद को बताते हैं। मतलब यद्यपि पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म तथा आत्मा एक ही है, परंतु अज्ञानतावश आत्मा अपने को ब्रह्म से भिन्न मानकर शरीर, इंद्रिय आदि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है और ब्रह्म ज्ञान से ऐसे अज्ञान का नाश होता है। उपनिषदों में आत्मा विचार की अगर हम बात करें तो उपनिषदों के अनुसार आत्मा अजर, अमर, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य तत्व है। यह शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार आदि से पृथक एक आध्यात्मिक तत्व है। और मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें प्रथम 3 तो आत्मा की व्यवहारिक अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था, और एक उसकी अपनी अवस्था है जिसको तुर्य अवस्था कहते हैं। तुर्य अवस्था जो है इस रूप में आत्मा एक प्रकार से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तुर्य अवस्था आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा तथा जीव के बारे में कहा गया है कि जीव न तो आत्मा है और न आत्मा से पूर्णतः भिन्न सत्ता है। जब आत्मा अज्ञानता के कारण शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि से युक्त होती है तब उसकी संज्ञा जीव होती है। जीव व्यक्तिक आत्मा है जबकि आत्मा परमात्मा है। जीव व आत्मा एक ही शरीर में अंधकार व प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव कर्म के फल को भोगता है जबकि आत्मा जीव के भोगों का उदासीन साक्षी है। आत्मा कर्म व पाप पुण्य से परे है। जीव अज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है।
उपनिषदों में आत्मा, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष के बारे में जो विचार मिलते हैं उनके बारे में अब देखेंगे कि उपनिषदों के अनुसार आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष या आत्म साक्षात्कार है। आत्मा वस्तुतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, परंतु अज्ञानतावश आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने से नितांत भिन्न शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अनात्म के धर्मों से संयुक्त हो जाती है। यह अज्ञान की स्थिति ही बंधन है, और जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होना ही मोक्ष है, और इस रूप में आत्मज्ञान ही मोक्ष है। आत्म साक्षात्कार आत्मा का साक्षात ज्ञान है। चूँकि आत्मा तथा ब्रह्म में तात्विक अभेद है, इसलिए आत्मानुभूति को ब्रह्मानुभूति भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मानुभूति जो है पराविद्या, उच्चतर ज्ञान है, और शेष ज्ञान जो है उसको अपराविद्या या निम्नतर ज्ञान है माना गया है। उपनिषदों में आत्म साक्षात्कार या मोक्ष हेतु ज्ञान को आवश्यक माना गया है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ बताया गया है कि भाई श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन की बात कही गई है। साधक को सर्वप्रथम एक योग गुरु के मुख से ब्रह्म एवं आत्मा के अभेद संबंधी ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, ताकि शंकाओं का निवारण हो सके। और आत्मा और ब्रह्म के अभेद के ज्ञान का एक तरह से सतत जो अनुस्मरण है वो निधिध्यासन है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त की ही प्राप्ति है। मोक्ष आत्मा का अपना एक तरह से निजी स्वरूप है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष किसी नवीन स्थिति की प्राप्ति नहीं है। उपनिषदों में जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दोनों ही स्वीकृति है। जीवन मुक्त का जो शरीर है उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार कुछ समय तक बना रहता है, और जब प्रारब्ध कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जीवन मुक्त व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है। यही विधेय मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्म के स्तर पर सभी प्रकार के ज्ञान मीमांसे और तत्व मीमांसे भेद समाप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष एक रूप है।